Hello everyone, this is Neha Pritkaur. Welcome back to another important session of Pine Immigration. तो लास्ट टाइम हमने कनाडा के रिगार्डिंग बड़े ही इम्पॉर्टेंट जो अपडेट्स थे उनको डिस्कस किया था, लेकिन उससे पहले हमारी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी पीआर वर्सेस सिटीजनशिप, उसके कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं पाइन इमिग्रेशन के सीईओ डॉक्टर रवि गर्ग। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। तो सर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आई वुड लाइक टू आस्क कि आप मान लें कि कोई बच्चा कनाडा से बाहर बॉर्न हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ के सिटीजन हैं या मतलब परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो उस बच्चे का क्या स्टेटस होगा सर? देखिए, अगर एक भी पेरेंट सिटीजन हो कनाडा का, तो बच्चा अगर कनाडा से बाहर किसी भी कंट्री में बॉर्न होगा तो उसका स्टेटस कैनेडियन सिटीजन होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स कैनेडियन पीआर हैं, सिटीजन नहीं हैं, तो बच्चा जिस कंट्री में बॉर्न हुआ उसका सिटीजन होगा, ना कैनेडियन सिटीजन होगा, ना कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट होगा। और उसे पेरेंट्स जो पीआर हैं वो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की कैटेगरी में पीआर के लिए स्पॉन्सर करेंगे और कैनेडियन एम्बेसी में उसकी एप्लीकेशन लगाएंगे पीआर के लिए। और प्रोसेस के थ्रू जो बॉर्न चाइल्ड है वो कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट बनेगा एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली रूल्स को मीट करते हुए कैनेडियन सिटीजन भी बन सकता है लेटर ऑन। सर जैसे कि आपने बताया कि सिटीजनशिप के लिए आपको 5 साल में से 3 साल कनाडा में रहना ज़रूरी है। तो अगर कोई टेम्परेरी रेजिडेंट है जो 3 साल से वहाँ रह रहा है, लेकिन वो हाल ही में पीआर हुआ है, तो क्या वो भी सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा? जितना भी टेम्परेरी रेजिडेंट के तौर पे टाइम रहा होता बंदा, उसका सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक सिटीजनशिप बनने के लिए हाफ टाइम कैलकुलेट होता है। और वो भी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर वो 3 साल भी, अगर 5 साल में से 3 साल रह लिया तो उसका 1.5 साल नहीं होगा काउंट, या 5 साल में से 2 साल रह लिया तो उसका 1 साल काउंट होगा। ठीक है, 3 साल रह लिया तब भी 1 साल रहे। हाफ टाइम में 1 साल से ज्यादा नहीं काउंट हो सकता। तो दैट मीन्स 5 साल में से 2 साल एज पीआर रहना जरूरी है और बाकी का जो है वो 1 साल जो है वो उसका एज टेम्परेरी रेजिडेंट वो उसका हाफ टाइम होगा। तो दैट मीन्स के 2 साल एज टेम्परेरी रेजिडेंट, 2 साल एज पीआर रहना जरूरी है सिटीजनशिप एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो सर सिटीजनशिप के लिए व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ इंग्लिश रिक्वायरमेंट? सिटीजनशिप के लिए सीएलबी लेवल 4 चाहिए, विच मीन्स अगर आइलेट्स की बात करें तो राइटिंग और स्पीकिंग में 4 बैंड्स ईच, लिसनिंग में 4.5 बैंड्स और रीडिंग में ओनली 3 बैंड्स। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग इतनी जो ये काफ़ी लो लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है इंग्लिश रिक्वायरमेंट का, लेकिन कई लोग ये लेवल भी वो प्रूव नहीं कर पाते और नहीं आइलेट्स वगैरह के टेस्ट में इतना लेवल भी नहीं ले पाते। तो सर अगर वो ये भी लेवल नहीं कर पा रहे, तो फिर उनके लिए सिटीजनशिप के क्या चांसेस हैं? मतलब वो ले सकते हैं, मतलब इफ यस तो कैसे? देखिए, 54 इयर्स की एज के नीचे तो ये जरूरी है एक कैनेडियन जो नॉलेज का टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। The only option for these people who are not able to prove CLB level 4 is after the age of 54 years. जब वो 54 years से ज़्यादा ही एज के हो जाएंगे तब उन्हें ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स बिना इस टेस्ट के भी वो सिटीजन हो सकते हैं। ऑफ कोर्स वो जो कंडीशन है 5 साल में से 3 साल रहने की, वो उन्हें मीट करनी पड़ेगी। ओके तो सर सिटीजनशिप टेस्ट में क्या पूछा जाता है? मतलब क्या ऐसा होता है जो पढ़ना पड़ता है, या क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? देखिए, गवर्नमेंट वांट्स के जो पर्सन कैनेडियन सिटीजन बनना चाहता है उसको कनाडा के बारे में नॉलेज हो, और इसको सिटीजनशिप टेस्ट भी कहते हैं, कनाडा नॉलेज टेस्ट भी बोलते हैं। और इसमें कनाडा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कैनेडियन लॉज के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में, थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन के लॉज की बात कर रहे हैं तो सिंपल लॉज के बारे, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पूछा जाता है।
तो सर इसकी तैयारी के लिए क्योंकि जो आपने अभी टॉपिक्स बताए हैं क्योंकि वो बहुत वास्ट हैं सर एंड आई थिंक नॉर्मल लोगों के लिए उसको कवर करना ही बहुत मुश्किल है। तो सर इसके लिए कोई मटेरियल अवेलेबल होता है या फिर कोई सिलेबस मिलता है कि आप इसमें से या ये सिलेबस आपने कवर करना है? बिल्कुल, ये कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बुकलेट इशू होती है ओके। जिसमें कि बहुत ज्यादा इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं होता, सिंपल होता है। आई थिंक इट्स quite easy to prepare for a Canadian citizenship test. Not very difficult. सर एनी अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर सिटीजनशिप? देखिए, एक क्रिमिनलिटी चेक एक बहुत खास एक इशू है। अगर किसी के खिलाफ कनाडा में या कनाडा से बाहर किसी भी कंट्री में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब कोई क्रिमिनल केस चल रहा है कोर्ट में जी। या कोई एफआईआर वगैरह हो चुकी है या किसी को सजा हो चुकी है क्रिमिनल केस में, तो उनकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन डिले हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है या कैंसिल भी हो सकती है। तो सर क्या क्रिमिनल इश्यूज की वजह से पीआर भी कैंसिल हो सकती है? बिल्कुल, किसी के अगेंस्ट अगर क्रिमिनल केस चल रहा है कनाडा में या कनाडा से बाहर जिसकी सजा 10 साल तक हो सकती है और उसमें कन्विक्शन हो जाने का मतलब उसको सजा दे दी जाती है। ओके। या किसी को कोई केस ऐसा चल रहा है जिसमें 6 महीने से ज्यादा, चाहे उसकी सजा 10 साल तक की नहीं पॉसिबल थी, लेकिन 6 महीने से ज्यादा की सजा हो जाती है। और ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब नशे में ड्राइविंग करना जिसमें कि सिवियर पेनल्टीज लग चुकी हो जी। या $5,000 तक की थेफ्ट जो है, मतलब चोरी का उस पे जो प्रूव हो चुका हो, जी। सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व हो, ऐसी केसेस की वजह से पीआर कैंसिल होकर पर्सन को कनाडा से डिपोर्टेशन हो सकती है। ओके। डिपोर्टेशन मींस कनाडा से बाहर भेज देना। जी जी जी। तो सर क्या सिटीजनशिप के लिए किसी मेडिकल टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो पीआर जब ली जाती है जी। तब पर्सन की जो है हेल्थ चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होता है और मेडिकल की कंडीशंस होती हैं कि बहुत सारी बीमारियां कैंसर जैसी ऐसी हैं जिसकी वजह से पीआर की एलिजिबिलिटी नहीं बनती। ओके। राइट, लेकिन वंस अ पर्सन इज पीआर एंड यू सी कैनेडियन सिटीजनशिप लेने के लिए पीआर होना जरूरी है। बिल्कुल। तो पीआर जब हो चुका एक पर्सन ऑलरेडी, तो वो कैनेडियन सिटीजनशिप लेने के लिए उसको मेडिकल चेकअप की कोई जरूरत नहीं है। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, टेस्ट होते हैं सिटीजनशिप के लिए, तो क्या बच्चों को भी मतलब चिल्ड्रन को भी ऐसे कोई टेस्ट देने पड़ते हैं? देखिए, अगर बच्चे की उम्र लेस देन 18 ईयर्स है तो जब पेरेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तब उनके साथ भी चाइल्ड अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। ओके। या फिर बाद में भी पेरेंट्स के सिटीजन होने के बाद भी लेस देन 18 ईयर्स का बच्चा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर बच्चे की एज 18 या ज्यादा है तो उसे ये सारे टेस्ट जो हैं, सिटीजनशिप टेस्ट, इंग्लिश का टेस्ट, ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। ओके। तो सर अगर कोई पर्सन पीआर है तो क्या उसे सिटीजनशिप लेनी चाहिए और पीआर इज गुड इनफ? देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पीआर को रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन मीट करनी पड़ती है। का मतलब जैसे हमने पहले बात की थी, हर 5 साल में से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पिछले 5 साल अगर लिए जाएं तो उसमें से 2 साल रहना जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो उसकी पीआर कैंसिल हो सकती है। तो एक ये हमेशा एक फियर बना रहता है, खासतौर पे वो लोग जो ज़्यादा अपने कंट्री में कनाडा से बाहर इंडिया या दूसरे कंट्रीज़ में रहना चाहते हैं, पेरेंट्स की वजह से, बिजनेस की वजह से या किसी और वजह से उन्हें दे आर बाउंड टू लिव देयर और ज़्यादा टाइम रहना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा ये डर बना रहता है कि कैसे 5 साल में से 2 साल पूरे करें कनाडा में। जी। और कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से ज़्यादा रहना पड़ गया और नहीं रह पाए कनाडा में 2 साल, तो उनकी पीआर कैंसिल हो सकती है। सो ये सिटीजनशिप लेने में एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाती है और फिर आप ओसीआई कार्ड जो है पर्सन लेके अपने कंट्री में जितना मर्जी समय तक रह सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि तकरीबन अबाउट 5% ऑफ द पीपल जो है वो नहीं लेते सिटीजनशिप। उसमें जो मेन रीज़न है वो ये कि उन्हें एक इमोशनल
जो है बुरा लगता है उन्हें कि जब सिटीजनशिप लेंगे तो उन्हें अपने कंट्री की सिटीजनशिप रिनाउंस करनी पड़ेगी, का मतलब उसे छोड़ना पड़ेगा। या फिर और रीज़न हो सकते हैं कि अगर वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं एज जो एमएलए एमपी वगैरह, या फिर वो वोट देना चाहते हैं अपने कंट्री में। एक जो मेजर रीज़न है कि फार्म्स या एग्रीकल्चर लैंड बाय नहीं कर सकते अगर वो कनेडियन सिटीजन है और इंडिया के सिटीजन नहीं है। तो उन रीजंस की वजह से कुछ लोग नहीं लेते, बट आई पर्सनली थिंक कि वो जो रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन को देखते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग पीआर लूज भी नहीं करना चाहते। दे ऑलवेज वांट टू हैव एन ऑप्शन के कनेडियन दे आर कनेडियन पीआर, क्योंकि उसके अलग से बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के हैं और बच्चों के लिए बेनिफिट्स, कई तरह के कनेडियन बेनिफिट्स हमने पहले डिस्कस किए थे। तो इन दैट केस जो है वो बेटर है कि वो ले लें कनेडियन सिटीजनशिप, ताकि ये जो है रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन और बाकी चीज़ों का डर ना होने। वेल सर, आज की डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रही एंड आई रियली होप कि हमारी ऑडियंस जो बहुत कंफ्यूज थी इस चीज़ के बीच में कि सिटीजन और पीआर के बीच में, उनकी सारी क्वेरीज क्लियर हो चुकी होंगी। वेल, थैंक यू सो मच रवि सर फॉर शेयरिंग सच डीप इनसाइट अबाउट दिस टॉपिक। यू आर मोस्ट वेलकम। एंड टू आवर ऑडियंस, हम फिर वापस आएंगे ऐसे ही और दिलचस्प सेशंस के साथ। तब तक आप बने रहें पायनियर इमिग्रेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।